अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं सुशान यासीन और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। सुरों का एक शानदार एहतमाम हुआ। अपनी बेमिसाल सुरीली आवाज से 20वीं सदी पर 7 दहाइयों तक राज करने वाली लता मंगेशकर दुनिया से रुखसत हो गईं। 92 बरस की बुलबुल हिंद के कोरोना से इंतकाल कर जाने पर भारत समेत दुनिया भर में मुकीम लाखों मद्दाह उदास। भारत में कौमी सतह पर 2 रोज़ा सोग का ऐलान। मुंबई के शिवाजी पार्क में कौमी एजाज़ के साथ आखिरी रसूमात अदा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, आला कौमी और सियासी शख्सियात और बॉलीवुड अदाकारों की शिरकत। लता मंगेशकर की मौत से बड़े सगीर अजीम गुलकारा से महरूम हो गया। लता की सुरीली आवाज़ ने दुनिया के बेशतर सुनने वालों को भरपूर महसूस किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का बुलबुल हिंद की वफात पर इज़हार अफसोस। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का लेजेंडरी गुलकारा को शानदार खराज अक़ीदत। कहा, लता जी ने अशरों तक सुर की दुनिया पर हुकूमत की और उनकी आवाज़ का जादू रहती दुनिया तक जारी रहेगा। जहाँ जहाँ उर्दू बोली और समझी जाती है, वहाँ लता मंगेशकर को अलविदा कहने वालों का हुजूम है। बस बहुत हो गया, अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते। सेलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म को घर भेज कर रहेंगे। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो की नसीराबाद जलसे में ललकार। कहा, नालायक हुक्मरान के घबराने और हिसाब देने का वक्त आ चुका है। किसी को आवाम के हक पर टाका नहीं मारने देंगे। हुकूक ना मिले तो छीनना भी जानते हैं। सेलेक्टेड को जमहूरी तरीके से हटाना जमहूरियत का इंतकाम होगा। इमरान खान से आवाम का एतमाद उठ चुका है, अब पार्लियामान का एतमाद भी उठ जाना चाहिए। बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि वो लॉन्ग मार्च शुरू करेंगे। मेरा ये ख्याल है कि लॉन्ग लफ्ज़ में जितने हिज्जे हैं, लॉन्ग में जितने अल्फाज हैं, उतने आपके पास लोग भी नहीं। ये आपकी गलत फहमी है कि आप लॉन्ग मार्च जो है वो कर सकते हैं, आप शॉर्ट मार्च भी नहीं कर सकते। और ये तकरीबन 13वीं दफ़ा आपने लॉन्ग मार्च की कॉल दी है, और आपको जब पीछे मुड़ के आप देखते हैं तो आपको पता चलता है कि ड्राइवर और गार्ड्स के अलावा बंदा ही कोई नहीं है। आप फिर वापस हो जाते हैं। बिलावल साहब, लॉन्ग में जितने अल्फाज हैं, आपके पास इतने लोग भी नहीं हैं। आप लॉन्ग तो क्या शॉर्ट मार्च भी नहीं कर सकते। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का तंज़िया मौक़िफ़। कहा कि आप कहें तो आपको ऊँट और घोड़े दे दें, इस दफ़ा हम कोशिश करेंगे कि आपको मार्च के लिए लोग भी दे दें। अपनी चोरियों पर पर्दा डालने की कोशिश करने वालों की चीखें आसमान तक जारी हैं। दोनों पार्टीज तय कर चुकी हैं कि इनका मुखालिफ सूबे में कोई किरदार नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और चीनी सदर शी जिनपिंग की मुलाकात। खित्ते के अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने पर इत्तेफाक। मौसमियाती तब्दीली, सेहत, कुदरती आफात और बढ़ते हुए अदम मसावत जैसे चैलेंज से निमटने से मुतालिक हिकमत अमली पर भी गौर। वज़ीर-ए-आज़म का सी पैक के दूसरे मरहले में चीनी सरमायाकारी में इजाफे का खैर मकदम। हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ देने पर चीनी सदर से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर-ए-आज़म 4 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी पूरे खित्ते के अमन के लिए खतरा है। इलाकाई सालमियत के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर हल करना नागुज़ीर। पुरअमन और मुस्तहकम अफ़गानिस्तान खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर है। पाकिस्तान और चीन इस सिलसिले में करीबी ताउन बरकरार रखेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की चीनी हममनसब वांग जी से मुलाकात में इत्तेफाक। पाकिस्तान और चीन खित्ते के अमन व खुशहाली की शराकतदार करार। कहा, दोनों ममालिक का मसला कश्मीर पर मौक़िफ़ यकसा है। दोनों ही ममालिक को भारत में अक़लियतों के खिलाफ नारवा सलूक पर तशवीश है। दौरा चीन में तवक्को से ज़्यादा गर्मजोशी देखी है। चीनी सदर से ऐसी तफसीली और जामे नशिस्त पहले कभी नहीं हुई। सिलाकुरमी पाक अफगान बॉर्डर पर दहशतगर्दों की सरहद पार से फायरिंग। 5 सिक्योरिटी एहलकारों ने जामे शहादत नोश कर लिया। सिक्योरिटी एहलकारों ने मुंह तोड़ जवाब देकर दहशतगर्दों को सख्त जानी नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान का अफगान हुकाम से इस किस्म की सरगर्मियां रोकने का मुतालबा।
ISPR का कहना है कि पाक फौज दहशतगर्दी की लानत के खिलाफ मुल्की सरहदों के दिफा के लिए पुरअज़्म है। हमारे बहादुर जवानों की ये कुर्बानियाँ इस पुख्ताज़्म की मिसाल हैं। दूसरी जानिब टांक में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में एक खुदकुश बमबार मारा गया। IMF का पाकिस्तान को डू मोर का हुक्म। हुकूमत को आइंदा 5 माह में मजीद 6 शराइत पूरी करना होंगी। इनकम टैक्स बढ़ाने, बिजली सारिफिन को दी गई सब्सिडी खत्म करने, पब्लिक प्रोक्योरमेंट अथॉरिटी के नए जवाबित जारी करने का मुतालबा, सरकारी मिल्कियती इदारों से मुताल्लिक़ कानून साजी, बैंकों का सरमाया पूरे करने और कारोबारी अफराद को दी गई मराहत का असर नौ जायज़ा लेने की शराइत भी शामिल। पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले और फैटिफ के असल मुजरम, जिन्होंने इस मुल्क के गरीब आदमी को माशी बहरान से और महंगाई से दो चार किया, वो अगर इकट्ठे होकर आना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह जनाब, हमें कोई खौफ नहीं है। जहां अदम एतमाद लाना चाहते हैं लाएं। ये अंधे ख्वाब देखने वाली अपोजिशन हमें घर भेजेगी, ये मुंह और मसूर की दाल। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का तंज़ियावार, कहा कि अपोजिशन अदम एतमाद लाना चाहती है तो ले आए। हुकूमत को कौम के असल मुजरिमान से कोई खौफ नहीं। मुल्क की दौलत लूटने वालों ने यौम यकजहती कश्मीर पर इंतशार फैलाने की कोशिश की। अपोजिशन लॉन्ग मार्च करके अपने आप को जिंदा रखने की कोशिश कर रही है। ये अपनी मौत आप मर जाएंगे। ज़वाल पजीर मुल्क के तमाम मसाइल का हल फौरी इंतखाबात हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी का मौक़िफ़। हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू में ये दावा भी किया कि PTI के 26 नाराज़ अरकान कौमी असम्बली अपनी हुकूमत का साथ नहीं देना चाहते। अगर बेसाखियाँ हट जाएँ तो 24 घंटों से भी कम वक्त में तहरीक अदम एतमाद आ जाएगी। मुल्क को मुआशी गिरदाब से निकालना अपोजिशन की भी जिम्मेदारी करार। ताहयात ना अहली की कोई तुक ही नहीं बनती और ना ही सदर सुप्रीम कोर्ट बार की दरख्वास्त से मेरा कोई ताल्लुक है। जहांगीर तरीन का मौक़िफ़, कहा कि चोर और कातिल भी सज़ा काटने के बाद इलेक्शन लड़ते हैं। दुनियापुर में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान सहाफ़ी के सवाल पर कहा कि मेरा जहाज़ कहाँ लैंड करेगा, इसके लिए अभी थोड़ा और इंतज़ार करें। पाकिस्तान और रूस के बेहतर होते ताल्लुकात का एक और शानदार संग मील। वज़ीर आज़म इमरान खान रवा माह के आखिर में रूस का तारीखी दौरा करेंगे। ये 23 साल बाद किसी पाकिस्तानी वज़ीर आज़म का पहला दौरा रूस होगा। सदर पुतिन की दावत पर होने वाले दौरे में वज़ीर आज़म के हमराह आला सतह का वफ़द भी जाएगा। सिंध के आइंदा बल्दियाती इंतखाबात में MQM और PTI को बदतरीन शिकस्त होगी। शिकस्त से बचने के लिए ये लोग एहतजाज का ढोंग रचा रहे हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी का कराची में जलसे से खिताब। MQM पाकिस्तान पर दहशतगर्दाना सियासत शुरू करने का इल्ज़ाम। कहा, कराची के अमन को बर्बाद करने की हर साजिश नाकाम बनाएंगे। 27 फरवरी से इमरान खान हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह की ठट्टा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इमरान खान की तब्दीली पूरी कौम भुगत रही है। PP रहनुमा शजील मेमन बोले कि 27 मार्च का लॉन्ग मार्च तख्ते बनी गाला को उखाड़ डालेगा। कराची के हुकूक के लिए सूबाई हुकूमत से अपने मुतालिबात मनवा लिए। अब जद्दोजहद वफाकी हुकूमत के खिलाफ शुरू होगी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का जल्द लाहे अमल देने का ऐलान। कौरंगी क्रॉसिंग में जलसे से खिताब में कहा कि कराची में तामीर और तरक्की का आगाज हो चुका है। वफाक से भी अपने हुकूक लेकर शहर को एक बार फिर रोशनियों का शहर बनाएंगे। मुल्क में कोरोना से मजीद 30 मरीज इंतकाल कर गए। 4874 नए केसेस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 8.6% रही।